नमस्कार, मैं रवि मिरी हूँ और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज एक काम की खबर आपको बताऊंगा मैं। काम की खबर क्या है? खेती किसानी की बात है। कमल की खेती देखने आया हूँ और आपको दिखाने आया हूँ मैं। मेरे चारों तरफ देखेंगे तो कमल फूल की खेती यहाँ पर हो रखी है। करीबन 40 से 50 एकड़ ज़मीन पर यहाँ पर कमल की खेती होती है और इसी खेती को समझने और कितना इससे इनकम हो सकता है और कितना कैसे इसका बाज़ार बनता है, कमल की क्या क्या हिस्सा उसका बिकता है, यही सभी चीज़ें आपको बताने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और इधर मेरे बगल में मेरे पीछे जो तस्वीर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये कमल ढेस है, जिसको छत्तीसगढ़ी में ढेस कहते हैं। इसी को कमल ककड़ी कहा जाता है और ये कमल फूल का जो फूल निकलने के बाद ये बचा हुआ हिस्सा रहता है, इसको भी सब्जी के रूप में छत्तीसगढ़ में खाया जाता है और इसीलिए ये कमल ककड़ी निकाला जा रहा है। और इसकी खेती कैसे की जाती है, बीज कहाँ से लाते हैं, ये सभी तस्वीर सभी बातचीत किसानों से बातचीत करके आपको बताऊँ। फूल के किसान जो है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि खेती कैसे करते हैं कमल फूल की खेती। क्या नाम है आपका? रामोतौर। ये बताइए कमल फूल की खेती कैसे करते हैं, प्रक्रिया बताइएगा, शुरुआत कैसे होती है? कमल फूल का जो है जड़ वो पोखरा से निकलता है उसका, जो उसको सुखाने के बाद उसी से जड़ होता है और उसी को हम डालते हैं खेत में। खेत में डालने के बाद दवाई वाई भी छींटते हैं। कमल का ककड़ी कहा जाता है, उसको हम बाज़ार में नीलाम करते हैं और कमल को एक पीस का 5 रुपये लेते हैं। पोखरा का भी वैसी लेते हैं और उसका खेती हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, आपको खेत को देखते देखते हम चलते हैं। इसका बीज कैसे तैयार होता है? पोखरा को कैसे तैयार करते हैं बीज के लिए? इसका पोखरा है, उसी का वो बीज है, उसी से इसका बीज होता है। पोखरा सुखाने के बाद उसका जो है उसी को डालते हैं, उससे अपना उत्पन्न होता है। इसमें कई प्रकार का बीमारी भी लगता है। बीमारी लगने के बाद वो अच्छा रहे तो फसल अच्छा होता है, नहीं रहने पर वो फसल नुकसान हो जाता है। इस बीमारी की चर्चा कर रहे हैं रामोतार जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर तस्वीर में आप देख लीजिए कि ये पत्ता है। हाँ। अच्छा, यही पत्ता है ना? तोड़ लूँ मैं? हाँ, ये देखिए, ये बीमार होने के बाद जो कमल का फूल का जो पत्ता है वो देखिए कितना ख़राब हो गया, इसका रंग बदल चुका। ये हरा होना था लेकिन ये बदल गया है। इसके पीछे कारण है कि इसमें कीड़े लग गए हैं, बीमारी हो गया है, इसीलिए ख़राब हो गया है। कितना नुकसान होता है बीमारी से? बीमारी से अपना जितना लागत लगाए रहते हैं वो पूरा नुकसान ही रहता है, प्लस उसका हम लोग मेहनत भी करते हैं, उसका भी नुकसान रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खेती हो रही है, तो दिन में कितना ढेस निकलता है जो कमल ककड़ी है वो? दिन में उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर सही फसल हो जाए तो ढेर निकलता है और नहीं तो अपना फिर साफ सफाई करके फिर नया उत्पन्न करते हैं। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारा ढेस निकाला जा रहा है। हाँ। वो अनुमान के रूप में कितना किलो होगा? 200 किलो होगा, 300 किलो होगा, क्या होगा? वो हम लोग मजदूर लाते हैं, मजदूर के हिसाब से वो निकलता है। जैसे 10 मजदूर 12 मजदूर हम लोग लगाते हैं, एक कुंटल 1.5 कुंटल अपना ढेस निकाल लेते हैं। अच्छा, और फूल कितना निकलता होगा इस पूरे इलाके में? फूल तो 1000-2000 अपना 50 एकड़ का खेती में निकल जाता है। 2000-4000 पूरा सीजन में निकलता है कि एक दिन में? एक दिन में निकलता है। वो पत्ता अपना ठीक रहेगा फसल तो एक दिन में 50,000 का हो गया, ये 2-3 हज़ार निकलता है। अच्छा, हाँ। और ये एक बार फूल निकलने के बाद दूसरी बार और निकलता है कि एक बार में ख़त्म हो जाता है पेड़? नहीं नहीं, निकलते रहता है और उससे पोखरा भी बनता है। अच्छा, हाँ। पोखरा का क्या दाम होता है? पोखरा का वो 5 रुपये है एक, और कमल फूल का भी वैसी है। पोखरा बनने के बाद उसको हम बीज की तरह उसको सुखोकर बीज लगा देते हैं। एक ज़रूरी सवाल का जवाब मुझे दीजिए। हम धान की खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता, लेकिन इसमें घुटने भर तो पानी और कीचड़ में देख रहा था कि जो भी किसान अंदर घुसते हैं, कमल का ककड़ी निकालते हैं तो घुटने भर का कीचड़ और पानी रहता है, क्यों ऐसा? ये क्योंकि ये मट्टी में ही होता है। अच्छा, मट्टी ज़्यादा रहे, पानी ज़्यादा रहे, उसी में होता है इसका खेती। और कमल का ककड़ी तो वही दलदले में होता है, तो दलदल रहना चाहिए बाड़ी। अच्छा, हाँ, मट्टी और एक और सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे कि कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना जूझना पड़ता है? ये तो 4 घंटा का काम है। ये 4 घंटे में अपना रोजी रोटी मिल जाता है हम लोग को। और
मेहनत बहुत ज़्यादा है। एक मेहनत को कैसे आकलन करेंगे, कितना मेहनत करना पड़ता है? अब मेहनत को हम लोग अंदाजा तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत इतना लगता है कि पूरा अपना कीचड़ में अपना शरीर को गड़ाए रखना, वहाँ से अपना मट्टी खींचना, फिर वहाँ अपने फसल को निकालना, ये बहुत मेहनत का काम है। सुबह से करना शुरू कर दें? सुबह से हम 5 बजे से चालू कर देते हैं। कमल की खेती करना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। जितने आसानी से लोगों को कमल का फूल मिल जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा अधिक चुनौतीपूर्ण और मेहनत का काम है कमल की खेती। और कमल की खेती के बारे में ही मैं आपको समझा रहा था, तो इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।